दोस्तों, कहा गया है कि जब मनुष्य का मस्तिष्क खाली होता है तभी उसमें नए विचारों का जन्म होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने आज का जो कार्य है आज नहीं किया तो हो सकता है अगले दिन उस कार्य को करने के लिए आपके पास समय न हो और वह किसी न किसी कारणवश टलता ही चला जाए। इसी वजह से हमारे मस्तिष्क में अनेकों प्रकार के विकार उत्पन्न होने लगते हैं। दोस्तों, जब व्यक्ति सुबह समय से बिस्तर छोड़ता है और समय अनुसार अपना कार्य करता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा खुशी का अनुभव करता है। तो फिर आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध के महान विचार। दोस्तों, गौतम बुद्ध के महान विचारों को सुनने से पहले मैं आप सभी श्रोताओं का बुद्धा स्पार्क मोटिवेशन चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, गौतम बुद्ध जी अपने आसन पर ध्यान मग्न थे। उसी समय दो बौद्ध भिक्षु उनके पास आते हैं और बुद्ध जी को नमन करते हैं। तभी दोनों बौद्ध भिक्षु विनम्र निवेदन करते हुए कहते हैं, हे बुद्ध ज्ञानी, मैंने आपका नाम बहुत दूर दूर तक सुना है। आप अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति को अपने ज्ञान के भंडार से बुद्धिहीन मस्तिष्क में उजाले की किरण डाल देते हैं। कृपया करके हमें मोह माया से दूर और सत्य का मार्गदर्शन कीजिए। बौद्ध भिक्षु की बातों को सुनकर गौतम बुद्ध जी मुस्कुराए और शांत भाव से बोली, हे बौद्ध भिक्षु, मनुष्य जिस समाज में रहता है उसी समाज में उसके साथ और उसके आसपास अनेकों प्रकार की अच्छाई बुराई विद्यमान है, बस उसे परखने की जरूरत है। आगे गौतम बुद्ध जी कहते हैं, आप तो बौद्ध भिक्षु हैं, आपके मस्तिष्क में शांत का भाव होना चाहिए। तब बौद्ध भिक्षु बोलते हैं, इसीलिए तो हम आपके पास बहुत दूर से चलकर आए हैं। कृपया करके हमें सत्य का मार्गदर्शन कीजिए। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। आप दोनों बौद्ध भिक्षु बिना किसी स्वार्थ भाव से दो गांवों में जाइए और लोगों के बीच होकर पुनः मेरे पास वापस लौट कर आइए। दोनों बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर बिना तर्क वितर्क किए गांव की ओर चल देते हैं। जब दोनों बौद्ध भिक्षु पहले गांव में पहुंचते हैं और कुछ दिन व्यतीत करते हैं, तब उस गांव के लोगों ने न ही जलपान कराया और न ही दोनों बौद्ध भिक्षुओं को भिक्षा के रूप में अन्न का एक दाना दिया। उस गांव के लोग बौद्ध भिक्षुओं से न तो बातचीत करते थे, न उनकी सेवा सत्कार करते थे और न ही उनके पास जाते थे। दोनों बौद्ध भिक्षुओं ने उस गांव के लोगों का आचरण देखकर आपस में विचार विमर्श करने लगे कि अब हमें दूसरे गांव की ओर प्रस्थान करना चाहिए। इस गांव के लोगों का आचरण ठीक नहीं दिखाई देता है और बौद्ध भिक्षु दूसरे गांव की ओर चल दिए। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक भिखारी मिला। उस भिखारी ने दोनों बौद्ध भिक्षुओं को देखा तो वह उनसे खाने पीने की फरियाद करने लगा। इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हे मानव, हम तो बौद्ध भिक्षु हैं, भला हम आपको क्या दे सकते हैं। इतना कहकर दोनों बौद्ध भिक्षु दूसरे गांव की ओर चल दिए। जब वह दूसरे गांव में पहुंचते हैं तो उन्हें काफी थकान महसूस होता है। उसी गांव के पास एक बगीचा था। दोनों बौद्ध भिक्षु उसी बगीचे में आराम करने लगे। उधर से आने जाने वाले ग्रामीणों की नजर जब बौद्ध भिक्षुओं पर पड़ी तो उस गांव के लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं के पास जाकर उनका हाल चाल पूछा और भरपेट भोजन कराया और उनका खूब सेवा सत्कार किया। काफी दिन बीतने के बाद दोनों बौद्ध भिक्षु आपस में कहने लगे कि अब हमें गौतम बुद्ध जी के पास वापस लौटना चाहिए। दोनों बौद्ध भिक्षु वापस गौतम बुद्ध जी की ओर चल देते हैं। जब दोनों बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध के पास आते हैं और बुद्ध जी से कहते हैं, हे बुद्ध ज्ञानी, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया। तब गौतम बुद्ध जी शांत भाव से पूछते हैं, हे बौद्ध भिक्षु, आप दोनों गांवों में होकर वापस आ गए, आपको गांव के लोगों का व्यवहार कैसा प्रतीत हो। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हे बुद्ध ज्ञानी, जब हम दोनों पहले गांव में पहुंचे तो उस गांव के लोगों ने हमारे स्वागत के लिए एक भी व्यक्ति आगे नहीं आया और न ही हमें भोजन जलपान कराया और न ही हमारा हाल चाल पूछा। उस गांव के लोगों की ये आदत हम दोनों बौद्ध भिक्षुओं को अच्छी नहीं लगी और हम दोनों बौद्ध भिक्षु दूसरे गांव की ओर चल दिए। जब हम दूसरे गांव में पहुंचे तो उस गांव के लोगों ने हमें देखा तो पहले हमें भरपेट भोजन कराया, फिर हम दोनों का खूब सेवा सत्कार। बौद्ध भिक्षु की बातों को सुनकर गौतम बुद्ध जी बोलते हैं,
जिस गांव के लोगों ने आपकी सेवा नहीं और जिस गांव के लोगों ने आप दोनों बौद्ध भिक्षुओं का सेवा सत्कार किया, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? और जो रास्ते में भिखारी मिला, उस भिखारी को आपसे क्या उम्मीद? इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम उन्हें क्या ज्ञान दे सकते। गौतम बुद्ध जी शांत भाव से कहते हैं, हे बौद्ध भिक्षु, जिस गांव के लोगों ने आपकी सेवा नहीं की, उस गांव के लोगों को इस धरा पर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और जिस गांव के लोगों ने आपकी सेवा की है, उस गांव के मनुष्यों को इस धरा पर दूर दूर तक फैल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जहाँ जहाँ जाएंगे अपनी अच्छाइयों को व्यक्त करेंगे और उनका समाज में एक विकास का संदेश जाएगा। ऐसे व्यक्ति जहाँ भी रहेंगे हमेशा ही अपना और अपने समाज का विकास करेंगे, और जो भिखारी आपको रास्ते में मिला था उसे तो आप लोग ये जो कीमती धातुएं पहने हुए हैं उसे देकर उसकी गरीबी दूर कर सकते हैं। आप तो एक बौद्ध भिक्षु हैं, आपको इन आभूषणों की क्या आवश्यकता है? गौतम बुद्ध जी की बातों को सुनकर दोनों बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ते। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।